हेलो स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है हमारा कि कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी। तो किस तरीके बिहेवियर शो करता है उसको देखेंगे हम। अ प्योर कैपेसिटर कनेक्टेड विद एसी सोर्स, इसको दूसरे नाम से जाना जा सकता है कैपेसिटिव सर्किट। और क्या बोल सकते हैं इसको, सी सर्किट। ठीक है, कैपेसिटिव सर्किट, सी सर्किट और प्योर कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। तो हमने एक डायग्राम बनाया, ये हमारा एक कैपेसिटर इज कनेक्टेड विद एसी सोर्स। Capacitance of this capacitor is C. The capacitance of capacitor is C. This is the AC source. E is equal to E naught sin omega t. Instantaneous EMF and the peak value of the EMF. ठीक है, the potential difference across this capacitor. The potential difference across कैपेसिटर इज V, और V कितना हो जाएगा, Q। द चार्ज ऑफ दिस कैपेसिटर इज Q, तो Q अपॉन C, मतलब C इज इक्वल टू V इंटू C। और V के लिए जो मैं यूज कर सकता हूं वो क्या यूज कर रहा हूं मैं, E, है ना। V की जगह क्या यूज कर रहा हूं, E। दोनों ही नोटेशन किसके हैं, पोटेंशियल डिफरेंस के नोटेशन है। अगर मैं चाहता हूं कि जैसे कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी हमारी इक्वेशन है, मैं चाहता हूं कि करंट की इक्वेशन भी मैं इसी फॉर्मेट में लाना चाहता हूं। तो मेरा जो पर्पस है यहां पर वो इलेक्ट्रिक करंट की इक्वेशन लिखने का है। तो मैंने क्या काम किया, इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, इसको बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। और टेकिंग डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन फर्स्ट, तो मैंने लिखा dq बाई dt इज इक्वल टू EC और d बाई dt। ठीक है, तो यहां से dq बाई dt हमारे पास होता है I, यहां से मैंने d बाई dt E की वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, और साथ में है C। ई नॉट और C बोथ आर द कॉन्स्टेंट्स कम आउट फ्रॉम डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन से इसको बाहर ले लेंगे, मुझे मिला I इज इक्वल टू ई नॉट सी डी बाई डी टी साइन ओमेगा टी। डिफरेंशिएशन कितना आएगा, तो ई नॉट सी साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कोस ओमेगा टी और ओमेगा, क्योंकि साथ साथ में डिफरेंशिएशन ओमेगा टी का भी होगा तो ओमेगा बाहर आ जाएगा। तो मैंने लिखा I इज इक्वल टू ई नॉट सी ओमेगा कॉस ओमेगा टी। इसी फॉर्मेट को मैं लिख सकता हूं I इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा। इस सी ओमेगा को मैं लिख सकता हूं 1 अपॉन सी ओमेगा, क्योंकि ऊपर जाएगा तो 1 अपॉन सी ओमेगा, जब ऊपर जाएगा तो ई नॉट सी ओमेगा ही बचेगा। और कोस को मैं लिख सकता हूं साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिखा जा सकता है, क्योंकि साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। आप जानते हैं कि साइन 90 प्लस थीटा, यहां लिखते हैं साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कोस थीटा। तो मुझे मिला I इज इक्वल टू ई नॉट 1 अपॉन सी ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, for maximum value of I, तो क्या होगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 इज इक्वल टू कितना होना चाहिए, 1। तो अगर ये 1 होगा तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ I कितनी मिलेगी, I नॉट इज इक्वल टू, वो किसके बराबर हो जाएगी, ई नॉट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा। तो जहां पर
ई नोट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा है, उसकी जगह मैं क्या पुट कर सकता हूं, आई नोट पुट कर सकता हूं, ई नोट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा की जगह। तो ई नोट अपॉन 1 अपॉन सी ओमेगा, इसकी जगह मैं पुट कर सकता हूं आई नोट। तो मुझे मिला आई इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। देखिएगा साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा भी कोस थीटा होता है और साइन 90 माइनस थीटा भी कोस थीटा होता है। बट हमने जो प्लस वाला फॉर्मेट लिया है वो इसलिए लिया है क्योंकि हमारा जो ये वाला ईएमएफ है किस में है, ये प्लस ओमेगा टी में, तो इसलिए मैंने ये वहां पर भी कैसा फॉर्मेट रखा, प्लस ओमेगा टी। तो आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमारे पास आई की इक्वेशन आ गई। तो दोनों इक्वेशंस को मैंने यहां लिखा, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा मेरे पास है आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। अब देखो दोनों के फेस को मुझे डिफरेंस करना है, तो देखो यहां पर आई जो है वो पाई बाई 2 डिग्री, पाई बाई 2 डिग्री मतलब पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री लीड कर रही है करंट, किससे, वोल्टेज से। तो इस स्टेटमेंट को मैंने लिखा आई, फेस डिफरेंस के बारे में बात कर रहे हैं हम, फेस डिफरेंस कितने का है, 90 डिग्री मतलब पाई बाई 2 का फेस डिफरेंस है, किस किस में, ई एंड आई में। पहली बात तो ये ई और आई में कितने डिग्री का फेस डिफरेंस है, पाई बाई 2 का। अब इस फेस डिफरेंस में कौन आगे चल रहा है और कौन पीछे चल रहा है वो हम इससे यहां से देख के पता लगाएंगे। तो आई इज लीड पाई बाई 2, तो मैंने लिखा आई लीड ई पाई बाई 2 और इसी को मैं लिख सकता हूं 90 डिग्री। इसी स्टेटमेंट को लिखा जा सकता है ई लैग्स आई पाई बाई 2 और 90 डिग्री। मतलब कि अगर करंट इधर चल रही है, करंट इधर चल रही है, तो जो वोल्टेज है वो पीछे है, कितना डिग्री, 90 डिग्री, मतलब वोल्टेज इधर चलेगी, कितना डिग्री चलेगी, 90 डिग्री पीछे चलेगी। ये कौन है, वोल्टेज का फेस, कितना डिग्री पीछे, 90 डिग्री पीछे है ये, ठीक है, ये हमें पता होना चाहिए। दिस इज द फेस डिफरेंस बिटवीन ई एंड आई इन द कैपेसिटर सर्किट और कैपेसिटिव सर्किट और सी सर्किट। नोट डाउन, फेस देखा कि कितना फेस डिफरेंस रखता है, मतलब दोनों फेस डिफरेंस कितना है, पाई बाई 2, और आई लीड कर रहा है या लेग कर रहा है वो चीज हमने यहां पर देखी। तो मतलब यहां नहीं कि आई लीड करती पाई बाई 2 डिग्री, ये आई इज इक्वल टू हमारे पास कितना आया, आई इज इक्वल टू ई नोट अपॉन सी ओमेगा, मतलब आई नोट इज इक्वल टू ई नोट अपॉन सी ओमेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूं इस वाले फॉर्मेट को, दिस इक्वेशन 1 अपॉन सी ओमेगा इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट, और ई अपॉन आर या वी अपॉन आई, वी अपॉन आई क्या होता है, आर। तो यहां पर वी अपॉन आई यानी कि ई अपॉन आई का जो रेशियो होगा यहां पर हम उसको नाम देंगे एक्सी। क्या नाम देंगे, एक्सी, क्योंकि एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। वी अपॉन आई, क्योंकि हमने पढ़ा है कि V अपॉन आई इज इक्वल टू क्या होता है, R। या हम कैपेसिटिव सर्किट की बात कर रहे हैं तो यहां पर न्यू रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा XC। तो हमारे पास यहां से मुझे मिला XC इज इक्वल टू 1 अपॉन सी ओमेगा, ये लिखा जा सकता है। दूसरा XC इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट। ये जो XC है ये क्या है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस, मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है कैपेसिटर सर्किट के अंदर। किसकी तरह काम कर रहा है, रेजिस्टेंस की तरह। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज XC, जो कि इन फॉर्मूले के बराबर है। तो XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूं, ओमेगा इज इक्वल टू हम जानते हैं 2 पाई एफ, तो इसको मैंने लिखा 2 पाई एफ और ये C साथ में, ठीक है। अब देखो अगर XC ई नोट अपॉन आई नोट, अगर XC इंक्रीज करेगा तो हमारे पास आई नोट डिक्रीज हो जाएगी, ठीक है, क्योंकि रेजिस्टेंस है। तो मैंने यहां लिखा द यूनिट ऑफ XC इज ओम। डायमेंशंस भी क्या होगी, डायमेंशंस भी सेम रहेगी, जो कि रेजिस्टेंस की यूनिट है, क्योंकि बेसिकली एक रेजिस्टेंस ही तो है, ये एक रेजिस्टेंस है इन सी सर्किट में, ठीक है, सी सर्किट में ये रेजिस्टेंस का काम करता है। दूसरी बात हमने इसमें ये देखा, अब मैं इसमें कंडीशन हम लोग देख सकते हैं कि अगर
एसी की हम जैसे कि एसी में ही बात कर रहे हैं, एसी सोर्स में, तो मैंने देखा कि एक्स सी इज इक्वल टू ओमेगा सी, मतलब एक्स सी इज इक्वल टू 1/ओमेगा सी, मतलब 1/2π/fc। और फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी जो इंडिया में है वो कितनी है, 50 हर्ट्ज, और यूएस में कितनी है, 60 हर्ट्ज पे बात होती है। तो मतलब क्या है मेरा कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर रही है, एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ, यानी कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज इन एसी तो एक्सी इज डिक्रीज। तो फ्रीक्वेंसी अगर इंक्रीज करेगी, देखो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज तो एक्सी क्या करेगा, हमारा डिक्रीज कर जाएगा, और अगर एक्सी डिक्रीज कर गया तो ई नोट अपॉन आई नोट से क्या होगा, करंट इंक्रीज कर जाएगी। डेट मीन्स द हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पास्ट, that means AC is passed from C सर्किट। मतलब सी सर्किट कैपेसिटर किसको पास करा देता है, आंसर है एसी को पास करा देता है, उसके हायर फ्रीक्वेंसी को भी पास करा जा। इट इज ऑल्सो कॉल्ड हाई पास फिल्टर। इसको हम क्या बोलते हैं, हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं, क्योंकि एसी को पास करा देता है। दूसरा अगर मैं बात करूं फॉर डीसी के लिए, फॉर डीसी सोर्स, अगर डीसी सोर्स की मैं बात करता हूं कि ये हमारे पास कैपेसिटर और ये मैंने यहां पर एक डीसी सोर्स लगाया, तो जब मैं डीसी सोर्स लगाता हूं तो फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी कितनी होती है, 0। फ्रीक्वेंसी ऑफ डीसी इज 0। अगर डीसी की फ्रीक्वेंसी 0 है तो हमारे पास क्या रिलेशन है कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π/fc, और f कितना अपना 0, तो एक्स सी इज इक्वल टू 1/2π इंटू 0 इंटू सी, यानी कि एक्स सी इज इक्वल टू 1/0, 1/0, डेट मीन्स इंफिनिटी। तो एक्स सी बहुत लार्ज हो जाएगा, एक्स सी कैसा हो जाएगा, वेरी लार्ज, लाइक अ इंफिनिटी। अगर एक्स सी बहुत ज्यादा हो गया तो क्या होगा, हमारे पास एक्स सी इज इक्वल टू ई नोट अपॉन आई नोट, एक्स सी इज वेरी वेरी लार्ज, एक्स सी इज वेरी वेरी लार्ज, तो करंट नॉट फ्लो, करंट को पास ही नहीं होने देगा, मतलब इतना रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाएगा कि करंट को चलने के लिए बिल्कुल भी जगह नहीं मिलेगी, बिल्कुल भी इतना अपोजिशन क्रिएट हो गया, मतलब करंट ब्लॉक हो गई। डेट मींस कि डीसी करंट, डीसी मतलब इसका और दूसरा नाम क्या है, स्टडी करंट ब्लॉक्ड बाय सी सर्किट, मतलब डीसी को क्या कर दिया इसने, ब्लॉक कर दिया, और एसी को क्या कर दिया इसने, पास्ट, एसी पास्ट, और हायर फ्रीक्वेंसी ऑफ सोर्स पास्ट। ये बिल्कुल एसी, इसका जस्ट अपोजिट है इंडक्टिव सर्किट का। इंडक्टिव सर्किट में क्या हुआ था, इंडक्टिव सर्किट में डीसी तो पास हो गया था इंडक्टिव सर्किट में, और एसी ब्लॉक, और इसमें हम क्या देख रहे हैं कि डीसी इज ब्लॉक्ड और एसी इज पास। दिस सर्किट इज अपोजिट टू द इंडक्टिव सर्किट। तो आप लिख सकते हैं कि कैपेसिटिव सर्किट, शॉर्ट में लिखते हैं इसको सी सर्किट अपोजिट टू एल सर्किट। ये वाले बिल्कुल सारी चीजें उसके अपोजिट आई थी। आप इसका स्क्रीन शॉट लीजिएगा, फिर हम इन दोनों में वेरिएशंस देखते हैं, क्या वेरिएशंस है ई और आई में, जिसको हम वेव डायग्राम बोल रहे थे, एंड सेकंड हम इसका फेज। तो हमें इसका ग्राफ देखना है कि ग्राफ ऑफ ई एंड आई, ग्राफ ऑफ ई एंड आई इन कैपेसिटिव सर्किट।
जिसको हम क्या बोल रहे हैं, वेव डायग्राम। वेव डायग्राम, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, दूसरा हमें पता है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो इसका डायग्राम बनाते हैं जरा। ठीक है, ये कितना 0, इधर हम किस किस को ले रहे हैं, ई नोट को ले रहे हैं और आई नोट को ले रहे हैं इस वाली एक्सिस पर। इस पर कौन है, ओमेगा टी। ठीक है, यहां पर फेस, यहां पर कितना है पाई और यहां पर कितना है 2 पाई। यहां पर कितना है आप जानते हैं 3 पाई बाई 2 और ये कितना है पाई बाई 2। तो जब अब देखो करंट जो है ना वो लीड कर रही है 90 डिग्री, क्या कर रही है, लीड। जब इसका फेस 0 था ईएमएफ का, यानी कि ये वाली जो वैल्यू थी, ये पीक वैल्यू, ये वाली, ये कितनी भी थी ई नोट। तो जब इसका फेस 0 था तो ये करंट यहां से चलना शुरू हो गई थी ऐसे, यानी कि देखो जब इसका फेस 0 तो ये कितने पे थी, ये कितने पे थी पाई बाई 2 पे, यानी कि करंट तुम्हारी पाई बाई 2 पर थी। इसका फेस यहां पर कितना है करंट का, पाई बाई 2 पर। तो उस वक्त इसका फेस कितना है 0, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री, 90 डिग्री। तो जब इसका फेस हो गया करंट का 0, तो उस वक्त इसका फेस कितना था पाई बाई 2, तो फेस डिफरेंस कितना मिला 90। जब इसका फेस इतना है ये, तो इसका फेस ये कितना है 3 पाई बाई 2, तो फेस डिफरेंस कितना मिलेगा पाई। तो देखो यहां पर कितना है ये 0, ये इसका 0 यहां है ये। तो इस तरीके से इसका वेव डायग्राम आएगा, क्योंकि फेस डिफरेंस कितना रहना है दोनों में टी। किसी पॉइंट पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ई नोट की, किसी पॉइंट पर ये वाली वैल्यू है करंट की इंस्टेंटेनियस, और ये वाली वैल्यू क्या है मैक्सिमम वैल्यू, ये निगेटिव मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, ये निगेटिव ईएमएफ। तो इस तरीके से इसका वेव डायग्राम बनेगा। दूसरी बात हम देख सकते हैं वेरिएशन इन, किस किस में वेरिएशन देख सकते हैं हम लोग, हम वेरिएशन देख सकते हैं ऑफ एक्सी एंड ओमेगा, वेरिएशन इन एक्सी एंड ओमेगा। हमने अभी पढ़ा था कि जो एक्सी है वो क्या है 1/ओमेगा सी, 1/ओमेगा सी, और इसी को मैं क्या बोल सकता हूं एफ फ्रीक्वेंसी के लिए। तो इसको लिखा जा सकता है एक्स इज इक्वल टू 2 पाई एफ इंटू सी, मतलब एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एफ। तो अगर मैं इनके बीच में एक वेरिएशन देखूं, ग्राफ बनाऊं, तो कैसे मिलने वाला है मुझे, तो इधर मैंने लिया एक्सी और इधर मैंने फ्रीक्वेंसी और ओमेगा। तो किस तरीके से ग्राफ आएगा, ये इनवर्स रिलेशन। कैसा आएगा, इनवर्सली रिलेशन, ये ठीक है, इनवर्स रिलेशन एक्सी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफ, दैट इज द वेरिएशन। उसके बाद फेजर डायग्राम, कौन सा, फेजर डायग्राम बनाते हैं। ये देखो किसी टाइम पर फेज था ओमेगा टी, ये वेक्टर ये रिप्रेजेंट कर रहा है ई नोट को, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ये कितना डिग्री पर है ओमेगा टी पर, कोई फेस है हमारे पास ई नोट का ये फेस है जिसकी ये वाली वैल्यू रिप्रेजेंट करती है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को, और ये वैल्यू कितनी होती है हमारे पास E इज इक्वल टू ई नोट साइन ओमेगा टी। ई इस वेक्टर का जो वर्टिकल एक्सिस पे जो प्रोजेक्शन होता है वो दिखाता है इंस्टेंटेनियस वैल्यू को। किसी भी वेक्टर का वर्टिकल एक्सिस पर प्रोजेक्शन क्या दिखाता है, उसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू को दिखाता है। दूसरी बात, इसमें जो है ना करंट लीड कर रही है पाई बाई 2 से, तो करंट इससे थोड़ा सा पाई बाई 2 आगे चलेगी, तो इस वाले कोऑर्डिनेट में आप बनाएंगे, तो ये आई नोट। ठीक है, इसका जो प्रोजेक्शन होगा वर्टिकली पे प्रोजेक्शन गिराइए इसका, ये। अब इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है, आंसर है 90 डिग्री। इन दोनों के बीच में कितना डिग्री है 90 डिग्री, और ये वाली वैल्यूज कितनी है हमारे पास, I इज इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, है ना, यानी कि I लीड कर रहा है पाई बाई 2 डिग्री, किससे, E से। तो दिस इज द फेजर डायग्राम एंड द वेरिएशन एक्सी एंड एफ या फ्रीक्वेंसी, दिस इज द वेव डायग्राम, है ना। तो आपको ये याद रहना चाहिए
इसके बाद इसका एप्लीकेशंस क्या है, ये हाई पास फिल्टर में यूज़ किया जाता है, ठीक है, यानी कि हायर फ्रीक्वेंसी को ये पास करा देता है। इस पर एक न्यूमेरिकल डिस्कस करते हैं, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन है कि 60 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज AC सप्लाई, डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि RMS वैल्यू ऑफ द करंट, यानी कि IRMS निकाली तो मैं सर्किट के अंदर। सबसे पहले हमें पता देखना होता है कि सर्किट कौन सा है, तो ये सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट। कैपेसिटिव सर्किट मतलब कौन सा सर्किट है, ये C सर्किट, ठीक है, C सर्किट। हमें गिवन क्या क्या है, तो आंसर है C हमें गिवन है 60 माइक्रोफेरेड, ठीक है, इसको मैंने बदल लिया तो 60 इंटू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड, क्योंकि आप जानते हैं 1 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू 10 की पावर माइनस 6 फेरेड होता है, तो ये C आपका आ गया 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5 फेरेड, ठीक है। उसके बाद ये जो दे रखा है आपको 110 वोल्ट, ये 110 वोल्ट क्या है, ये RMS वैल्यू है। मैंने बताया था पहले लेक्चर में कि अगर वो पीक वैल्यू देगा तो स्पेशली बोलेगा कि पीक वैल्यू है उसकी, लेकिन ये क्या है, अगर नहीं बोला कुछ भी तो क्या है, ये ERMS कितना 110 वोल्ट, और इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, आंसर है 60 हर्ट्ज, ये फ्रीक्वेंसी है। तो हमें निकालना क्या है, IRMS हमको फाइंड करना है। तो वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट हमने पढ़ा है अभी कि IRMS इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ERMS अपॉन कौन सा सर्किट है ये, कैपेसिटर सर्किट। और कैपेसिटर सर्किट के अंदर रेजिस्टेंस का जो काम करता है वो रेजिस्टेंस का काम करता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस को आप डिनोट करते हैं XC से, है ना, ये फॉर्मूला लगाना है। अब देखो आपको क्या क्या पता है इसके अंदर, आपको ERMS पता है, वैल्यू पुट कर लेंगे, XC नहीं पता, तो XC निकालने के लिए जो हमें यूज करना है वो यूज करना है कि XC इज इक्वल टू 1 अपॉन ओमेगा C होता है। क्या तुम्हें ओमेगा दिया है, क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी तो नहीं दिया, फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 60 हर्ट्ज, तो मैं इसको भी बदल सकता हूं, तो XC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई f और ये वाला C, तो यहां से XC को निकाला जा सकता है। तो यहां से हमारे पास XC कितना आ जाएगा, तो आंसर है XC की वैल्यू पुट कर लेंगे 1 अपॉन 2 पाई, 1 अपॉन 2 पाई इंटू f इज 60 इंटू C कितना हमारे पास 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, 6 इंटू 10 की पावर माइनस 5, ये वैल्यू हमारे पास। तो XC कितना हो गया यहाँ से, तो ये 0 इससे कैंसिल हो जाएगा, 72 1 अपॉन 72 पाई इंटू 10 की पावर माइनस 4, इसको ऊपर लेके जाएं तो XC इज इक्वल टू हो जाएगा 10 की पावर 4 अपॉन 72 पाई, ये XC है अपने पास, ठीक है। अब इस XC को ला करके यहाँ पुट कर लेंगे और इसको सोल्व कर देंगे, तो IRMS हमको मिलने वाला है, IRMS कितना आएगा, ERMS हमारे पास 110 अपॉन XC की वैल्यू है 10 की पावर 4 अपॉन 72 पाई, इसको ऊपर ले जाइए तो ये हो जाएगा IRMS इज इक्वल टू 110 इंटू 72 पाई अपॉन 10 की पावर 4, एक 0 आप यहाँ काट लीजिए तो ये हो जाएगा 11 इंटू 72 पाई अपॉन 10 की पावर 3, यानी कि 1000 लिख लीजिएगा। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपका रिजल्ट आएगा 2.48 एम्पियर, 2.48 एम्पियर। पाई की वैल्यू आप पुट कर लेना, पाई की वैल्यू 22/7, तो जब ये वैल्यू यहाँ पूरी कैलकुलेट करेंगे आप 1 इंटू 72 इंटू 22/7 इंटू 1000, तो ये आपका रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। आप इसको नोट करिएगा। ओके, थैंक यू।